साथियों नमस्कार। प्रस्तुत है जयपुर के रहने वाले अंकित खंडेलवाल जी के लिए ये तैयार कर दिया गया है क्रमशः 4 और 7 मुखी रुद्राक्ष जॉइंट पेंडल के रूप में, जिसको कि धागे में, चेन में, रुद्राक्ष माला में या अपना जो भी मनपसंद आपको लगे उसमें धारण किया जा सकता है। लेकिन मुख्यतः ये 3-4 चीज़ें ही हैं, जिसमें धागा हो गया, लाल पीला धागा आप ले सकते हैं अपने मनपसंद अनुसार, उसे डिजाइन में तैयार करवा करके धारण कर सकते हैं। शुद्ध चांदी की बनी हुई चेन जो आपको वेबसाइट पर नज़र आ जाएगी, 25 ग्राम 50 ग्राम अपने सामर्थ्य और अपने शरीर को सहन कर सके उतने वजन की आप चेन धारण कर सकते हैं, या रुद्राक्ष की माला में इसको धारण कर सकते हैं। ये 3 मुख्य हैं। बाकी आप कुछ और किसी में धारण करना चाहें तो पूछ लीजिए एक बार, अगर सूटेबल होगा तो आपको अवश्य बताया जाएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत कुंडली अनुसार बुध और शनि को एक साथ अनुकूल करने का सर्वोत्तम जो माध्यम है वो रुद्राक्ष का ये जॉइंट पेंडल है। इससे हमारे रुद्राक्ष को, इससे हमारे जो ग्रह हैं उनको बैलेंस करने के साथ साथ में एक विशेष पावर भी मिलती है, जिससे कि वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके, केवल और केवल फायदे की दिशा में ही हमको लाभ दे, ऐसा हमारे जीवन के अंदर देखने को मिलता है। भोलेनाथ का आप जानते हैं ये अश्रु है, और अश्रु का ये रूप जब धरती पर गिरा, मतलब अश्रु के रूप में जब रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, तब से 1 से लेके 21 मुखी तक और उसके आगे भी कई बार और भी दुर्लभ प्रकार के रुद्राक्ष हमको देखने को मिलते हैं। ये रुद्राक्ष भांति भांति के अलग अलग समस्याओं से निजात दिलाने में हमारे लिए काम करते हैं। रुद्राक्ष का एक बड़ा ही ज़बरदस्त यानी कि चैप्टर यूँ मानो कि एक हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने में काम करता है। भोलेनाथ को जल अर्पित करने से लेकर के भोलेनाथ की किसी भी वस्तु का किसी भी प्रकार से जीवन में अगर उपाय किया जाए तो उसके वास्तव में अद्भुत परिणाम मिलते हैं। ये बात अब बिल्कुल छुपी नहीं रही, क्योंकि ये एक ऐसा सच बन चुका है, यह एक ऐसा हमारे जीवन में शामिल होने वाला एहसास बन चुका है कि भोलेनाथ की केवल सेवा और कृपा मात्र से इंसान कई प्रकार की तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। इसलिए अनिवार्य रूप से उनका उपाय अगर आपकी कुंडली में भी लिखा हुआ है तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये इकलौता उपाय एक ऐसा है जिसको करने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कुंडली में कोई दोष ना भी हो तो भी भोलेनाथ के मंदिर जाके जल चढ़ाने का जो एक नियम है वो ज़रूर से करें, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं आप लोगों की कुंडलियों में 65 से 70% अगर कोई समस्या है तो वो केवल चंद्रमा की है, उसके बाद में सूर्य का स्थान आता है और उसके बाद में बाकी सभी ग्रहों का। अगर मोटा तौर पर अगर 50% समस्याओं का कारण मैं केवल चंद्रमा को मान लूँ तो ये गलत नहीं होगा। इसलिए अनिवार्य रूप से एक ये छोटा उपाय कर सकते हैं, और ये छोटा उपाय ही आपके लिए बहुत बड़ा काम करने में मदद करता है। तो ये आज का वीडियो रुद्राक्ष के लिए समर्पित, और इसी के साथ एक 4 मुखी रुद्राक्ष और उन्होंने मंगाया है, जिसका जल पी करके, जल सेवन करके हम जीवन के अंदर कई प्रकार के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि बेलपत्र का सेवन करना, रुद्राक्ष का जल पीना, ये हमारे स्वास्थ्य को कई प्रकार के लाभ देता है। शरीर की कई मुख्य बीमारियां जिसमें वात, पित्त और कफ, इन तीनों का जो बैलेंस है अगर ये बिगड़ जाए तो समझ लीजिए इन तीनों में से ही सारी बीमारियां निकल करके आती है। जैसे धरती के अगर हम देवताओं की बात करते हैं या ब्रह्मांड के देवताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। अब इन तीनों का ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि इन्हीं से सारा का सारा सिस्टम बना है, इन्हीं से सारा का सारा हमारा जो मतलब हमारा जो सनातन है वो सब कुछ यहीं से बैलेंस होता है। हालांकि एक बहुत बड़ा एक लेंदी विषय, इस पर अगर 2 घंटे भी बात की जाए तो कम है। तो मुख्य रूप से शरीर को भी इसी प्रकार से समझ लीजिए, ये 3 जो चीज़ें हैं, वात, पित्त और कफ, अगर इनको बैलेंस कर दिया गया तो बहुत सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। और इन्हीं कड़ी के अंदर बेलपत्र का सेवन करना, जो आप लोगों को कई बार बताया जाता है, और रुद्राक्ष का पानी पीना, ये भी इसी की कड़ी के अंदर हमको बैलेंस करते हुए लाभ देते हैं, ताकि जीवन में हर प्रकार का लाभ शरीर को मिल सके। क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं तो फिर मान के चलिए कि बहुत सारी चीज़ों की समस्याएं स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। कैसा लगता है आज का वीडियो? अवश्य बताएं। हर हर महादेव।